बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आजकल के दौर के अंदर बिजली जिस कदर महंगी हो चुकी है, जिस बंदे की थोड़ी सी भी इस्तात है उसने अपने घर के अंदर जो है ना वो सोलर सिस्टम ज़रूर लगवाया हुआ। और सोलर सिस्टम के साथ जिसकी थोड़ी सी जेब इजाज़त देती है, वो कोशिश करता है कि सोलर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा लगवाया जाए और साथ ग्रीन मीटर भी लगवाया जाए। क्योंकि ग्रीन मीटर का फ़ायदा ये होता है कि आपकी अपनी ज़रूरियात से जो एक्सेस मकदार में बिजली पैदा होती है, उसको आप गवर्नमेंट को वापटा को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसको ग्रिड फीडिंग कहा जाता है। और बाद में लेटर ऑन रात को आप उस बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा इतना ज़्यादा खर्चा करे, सोलर सिस्टम अपने घर के अंदर लगवाए, उसके बाद जो है अच्छा इन्वर्टर ले, क्योंकि जो हाइब्रिड इन्वर्टर आप लेते हैं जो ग्रिड फीडिंग के लिए होता है, ग्रिड टाई होता है, वो काफ़ी महंगा होता है बनिस्बत वो कुछ सिर्फ ऑन ग्रिड होता है या बाकी जो पुराने इन्वर्टर आते थे। जो ग्रिड टाई होता है और हाइब्रिड भी हो तो वो इन्वर्टर ज़्यादा महंगे होते हैं। आप इतना खर्चा करें, सोलर सिस्टम लगवाएं, इन्वर्टर लें, ग्रीन मीटर लगवाएं, जिस हालतों से ग्रीन मीटर लगता है आपको पता है, और उसके बाद हालत ये हो कि आपका जो है इन्वर्टर जो है वो ग्रिड फीडिंग जो है वो करना छोड़ दे, तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी। और फिर ऐसा भी हो कि आप दो तीन कारीगरों को इवन के जो उनके सर्विस सेंटर हैं वहाँ पर भी लेके जाएं, उसके बावजूद भी आपका फॉल्ट ठीक ना हो, और इस हद तक कि आप उसकी जगह एक और नया इन्वर्टर दूसरा ले लें और दूसरे इन्वर्टर के साथ भी यही प्रॉब्लम हो कि आपका इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग ना कर रहा हो, तो आप कितने टेंस होंगे कि आपका प्रॉब्लम जो है वो इवन जो अथराइज उनके डीलर्स हैं उनसे भी जो इसका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा। तो इससे पहले मैं आपको एक कहानी आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दूं, अपनी रुदात शेयर कर दूं कि मेरे साथ क्या हुआ और इसका हल फिर मैंने किस तरह ढूंढा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना वो जूनस के दो इन्वर्टर लगे हुए हैं। एक पीवी 15,000 है और दूसरा जूनस का इन्वर्टर है वो पीवी 8500 है। अब जब मैंने ये दूसरा इन्वर्टर लगवाया तो इस इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि ये ग्रिड फीडिंग छोड़ जाता था। फिर हमने ऐसे किया कि इसके आगे इनिशियली तो हमने इसलिए इस पर्पस के लिए लगाया था कि ये सिर्फ ग्रिड फीडिंग करे, इसको हम आगे आउटपुट के ऊपर यूटिलाइज नहीं करते थे। लेकिन मैंने टेस्टिंग के लिए इसके आगे आउटपुट भी लगाई, तो आउटपुट लगाने के बावजूद जो है ये ग्रिड फीड नहीं करता था। फिर हमने आगे लोड बढ़ाया, आगे एसी को चलाया। जैसे ही हम एसी चलाते थे तो ये ग्रिड फीडिंग स्टार्ट शुरू कर देता था। अब इसकी वजह नहीं समझ आ रही थी कि ये कैसे मुमकिन है कि आप लोड डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर के अंदर नहीं होते, आपका लोड नहीं होता तो उस सूरत में जो ग्रिड फीडिंग छोड़ दे। ये तो बात ना हुई, कोई फायदे का सौदा ना हुआ। और आइडियली तो जो आपके ग्रिड फीडिंग वाले इन्वर्टर्स होते हैं उनके ऊपर अगर ज़ीरो लोड भी हो, आगे आउटपुट पे कुछ भी ना लगा हुआ हो, जिस तरह ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, तो उसे ग्रिड फीड करना चाहिए। वापडा को जो बिजली वो बना रहा है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन ये मेरा मसला हल ना हुआ। मैं इसको जीनोक सेंटर के ऊपर ले गया रावलपिंडी में, उन्होंने चेक किया। एक दफ़ा उन्होंने कहा जी ठीक है, दूसरी दफ़ा लेके गया तो उन्होंने कहा जी इसकी कार्ड का मसला है। अल्लाह जानता है अब उन्होंने कार्ड ठीक किया या नहीं किया, अल्लाह ही जानता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वापस आके लगाया तो फिर वो ग्रिड फीडिंग ना करे। दोबारा मैंने उनको वापस भेज दिया। मेरे जहन के अंदर ये बात आई कि शायद इनकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने नॉक्स का नया इन्वर्टर ले लिया, क्रिप्टॉन सीरीज का, पीवी 8000 था और 6 किलोवाट का था। जब उसको आके लगाया तो लगाने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो भी ग्रिड फीडिंग नहीं कर रहा। अब इस चीज से तो मुझे अंदाजा हो गया कि इन्वर्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई और प्रॉब्लम है, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ग्रिड फीडिंग नहीं कर रहा है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि दोनों इन्वर्टर ही जो है वो खराब हो। तो इसी दौरान जो मेरा पहला जूनेक्स वाला इन्वर्टर था वो भी ठीक होके आ गया।
अब जब मैंने उसको लगाया तो वो भी ग्रेड फीड कुछ देर के लिए ग्रेड फीड करे, फिर वो ग्रेड फीड छोड़ जाए। नॉक्स वाले इन्वर्टर को लगाया, वो भी ग्रेड फीड करे, वो भी आना ग्रेड फीडिंग छोड़ जाए। मैं बहुत टेंस हो गया कि मैंने अपने पल्ले क्या मुसीबत ले ली है कि एक इन्वर्टर की जगह मैंने 2 इन्वर्टर खरीद लिए हैं, खर्चा भी किया है ठीक ठाक, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ग्रेड फीडिंग ये नहीं कर रहा। तो फिर मेरे ज़हन के अंदर एक सवाल आया, फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने जो नॉक्स वालों की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उनका एक नंबर था कि आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नॉक्स के जो इंजीनियर थे उनको मैसेज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कोई हल या सलूशन बताएं। तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश हुआ कि विद इन हाफ एन आवर मेरी ईमेल करने के बाद नॉक्स कंपनी के इंजीनियर था, उनका मुझे फ़ोन आ गया और मैंने उनको अपनी सारी सिचुएशन बताई। वो कहते हैं जी आपकी बात हमें समझ आ गई है। तो उन्होंने मुझे इसका एक हल बताया, वो हल आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके लिए हम आपको लेके जाएंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि इसकी 2 वजूहात हैं। पहले एक सिचुएशन को आप अडॉप्ट करेंगे, अगर उस तरीके से ये मसला हल नहीं होता तो फिर इसका दूसरा हल है। ये दोनों हल जो है हम आपको जाके जो मेन हमारा बॉक्स है और हमारा जो इन्वर्टर जहाँ लगे हुए हैं उसके ऊपर हम आपको लेकर जाएंगे। तो आइए अब हम आपको इन्वर्टर के ऊपर लेकर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहला हल है, आपने देखा होगा कि हमारे पास ये 3 फेज ब्रेकर लगा हुआ है। जो अक्सर हमारे ग्रीन मीटर्स होते हैं वो 3 फेज होते हैं, उनके अंदर 3 फेज आ रहे होते हैं और तीनों फेज बराबर नहीं होते। किसी के अंदर ज़्यादा आ रहे होते हैं वोल्ट्स और किसी के अंदर कम वोल्ट आ रहे होते हैं। अब इसकी वजह मुख्तलिफ है। बाद औक़ात ये होता है कि आपका जो फेज़ ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर महल्ले के ज़्यादा मीटर लगे हुए हैं जिसकी वजह से उसके वोल्ट्स कम हो, और ये भी हो सकता है कि आपका फेज़ ऐसा हो जिसके ऊपर ज़्यादा लोगों के ग्रीन मीटर लगे हुए हैं और ग्रिड फीड होने की वजह से वहाँ ज़्यादा बिजली वापस जा रही हो और वहाँ पे आपके वोल्ट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 3 फेज़ के ऊपर सारों के ऊपर एक जैसे ही उसके वोल्ट्स आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं जो हमारे पास लगा हुआ है, ये आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ये एक फेज़ के ऊपर वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसमें 250 आ रहे हैं, और जो नीचे वोल्टेज प्रोटेक्टर है इसके अंदर 245 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ये मीटर की मदद से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आप देखें पहले के ऊपर आपके 250 248 आ रहे हैं वोल्ट्स और दूसरे के ऊपर 245 आ रहे हैं और तीसरे के ऊपर 249। अभी रात का टाइम है, तकरीबन सारों के ऊपर इक्वली आ रहे हैं, लेकिन दिन के टाइम जब लोड ज़्यादा होता है तो उस सूरत के अंदर कुछ के ऊपर वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो कुछ के ऊपर कम आ रहे होते हैं। अब इस सारी चीज़ बताने का मकसद ये था कि जो हमारे इन्वर्टर्स हैं, जो नीचे मैं आपको जाके दिखाऊंगा, उस इन्वर्टर के अंदर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके जो फेज़ आ रहे हैं उस फेज़ के अंदर अगर वोल्ट्स 253 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस सूरत में आपका इन्वर्टर जो है वो ग्रिड फीडिंग करना छोड़ जाता है। हमारे पास भी यही प्रॉब्लम होता था कि एक फेज़ के अंदर जैसे ही 253 से वोल्ट्स ज़्यादा होते थे वो ग्रिड फीडिंग छोड़ जाता था। तो हमें नॉक्स वालों ने ये बताया कि आप ऐसे करें कि आप तीनों फेज चेक करें और जिस फेज के ऊपर आपके वोल्ट्स कम आ रहे हैं उस फेज के ऊपर आप अपने इन्वर्टर को वहां जाके अटैच करें। और जैसे ही मैंने इन्वर्टर को 253, बल्कि उस टाइम हमारे एक फेज के ऊपर 255 आ रहे थे, जैसे ही उसको हमने कम किया 245 एक फेज के ऊपर आ रहे थे उसके ऊपर लगाया, तो उसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारी प्रॉपरली ग्रिड फीडिंग हो रही है। यानी वो फेज यूज करें जिसके अंदर 253 से कम वोल्ट्स आ रहे हों। ये तो है पहली वजह। अब हम नीचे चलते हैं इन्वर्टर के ऊपर और वहां जा आपके दिखाते हैं कि सेकंड सेटिंग कौन सी है जिसकी मदद से इस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। अच्छा दोस्तों, पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आपके जो फेजेज हैं जिसके अंदर कम आ रहे हैं आपके वो 253 से कम,
उनको आप चेंज करें। अब दूसरी जो वजह है, आप अपने सामने सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये जूनेक्स के दो मेरे पास इन्वर्टर्स हैं। एक ये वाला मॉडल है, इसका PV 15,000 और दूसरा इसका मॉडल है PV 8500। इसका आप डिस्प्ले देख सकते हैं, ये किस किस्म का है और दूसरा डिस्प्ले इस किस्म का है। हालांकि ये दोनों जूनेक्स के इन्वर्टर हैं, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है वो डिफरेंट है उसकी निस्बत। इसी तरह नॉक्स का जो डिस्प्ले है वो भी इसी तरह है जिस तरह ये जूनेक्स का PV 8500 है। तो इसके अंदर दोस्तों एक सेटिंग होती है, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, इसको आप ये आप ऑप्शन को आगे करते जाएंगे, आप देखेंगे 34 नंबर के ऊपर एक ऑप्शन आएगा ये। अब इस 34 नंबर के अंदर आप आगे चले जाएं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसको आप इनेबल करके देखेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर आप आगे करके देखें, सबसे पहले इसके अंदर इंडिया आ रहा है। अब हर कंट्री के कस्टमाइज रूल्स होते हैं फॉर द ग्रिड फीडिंग। अगर आप इस जगह को मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। एक इसके अंदर जर्मनी है, दूसरा इसके अंदर साउथ अमेरिका है और तीसरा इसके अंदर जो है वो इंडिया है। हमने इसको या तो इस साउथ अमेरिका के ऊपर चेंज कर देना है और या फिर हमने इसको जर्मनी के ऊपर, ये आपके सामने है GEN लिखा हुआ है 34 के अंदर। अब इनके बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको कन्वर्ट करना है जर्मनी के ऊपर, इसको ओके कर देना है। अच्छा, अब इसका फायदा ये है कि अगर आप इसको इंडिया के ऊपर करते हैं तो आपके जो वोल्टेज उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं वो होते हैं 195.5 से लेकर 253 वोल्ट्स तक, और जो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करती है वो 49 से 51 तक सपोर्ट करती है। लेकिन आपने देखा कि हमारे वोल्ट 253 तक जा रहे थे, इस वजह से वो ग्रिड फीडिंग छोड़ जाता था। अच्छा, जो जर्मनी वाला है उसके अंदर वोल्ट्स तो मैंने आपको बता दिए 184 से 264 तक कहते हैं, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 47 से लेकर 52 तक होती है। और आखिरी जो तीसरा साउथ अमेरिका है उसकी जो वोल्टेज है वो 184 से लेकर 264 तक होते हैं, लेकिन इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो 57 से लेकर 52 हर्ट्ज तक हो जाती है। तो दोस्तों इससे नतीजा ये निकला कि आपने 2 काम करने हैं। एक, अपने फेज़ के अंदर वो फेज़ जो 253 से कम है उसको यूटिलाइज करें, और दूसरा इस किस्म का इन्वर्टर जिसका डिस्प्ले इस तरह का है, इसके अंदर जाकर 34 नंबर के अंदर जाकर वहाँ पर आपने इंडिया की जगह या साउथ अमेरिका कर देना है या उसकी जगह जर्मनी को कर देना है। दोस्तों, आपने देख लिया कि हमने आपको दोनों तरीके बता दिए कि किस तरीके से इस मसले का जो हल निकला। हालांकि ये बहुत ही आसान हल था, लेकिन जो इवन के जूनेक्स के सर्विस सेंटर वाले थे, रावलपिंडी वाले, उन्हें भी इसका हल नहीं पता चला। मैंने नॉक्स वालों से रब्ता किया तो उन्होंने इसका हल बताया। दोस्तों, इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि मैं तो इस तकलीफ़ और अजियत से गुज़रा हूँ, लेकिन हमारे कुछ और दोस्त जो हैं जिन्होंने घर के अंदर इन्वर्टर वगैरह लगाए हुए हैं, उनको इस परेशानी से ना गुजरना पड़े। दोस्तों, आल्दो कि मेरी अक्सर वीडियोस जो हैं वो मेडिकल से रिलेटेड होती हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी शौक़ है, कभी कभार मैं इस किस्म की वीडियो भी अपलोड करता हूं। तो हमारे चैनल के ऊपर मेडिकल से रिलेटेड और इस तरह सोलर से रिलेटेड भी वीडियो अक्सर अपलोड की जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर हो सके तो इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को और आपके जानने वालों को हर किस्म की बीमारी, दुख और आजमाइश से दूर रखे। अल्लाह हाफिज़।